पिछले साल सितंबर में इजराइल ने बड़ी चालाकी से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था। ईरान ने 5 महीने बाद नसरल्लाह के शव को पूरे सम्मान के साथ दफनाया, लेकिन इतनी देरी से क्यों? इजरायली सेना ने ईरान की धरती पर हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भयानक मौत दी। जिस गेस्ट हाउस में नसरल्लाह रुके थे उसे बम से उड़ा दिया गया। ऐसी रिपोर्ट आई थी कि नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने 2 साल पहले बम फिट कर रखा था। 23 सितंबर को नसरल्लाह मारे गए। 5 महीने बाद ईरान ने 23 सितंबर को नसरल्लाह मारे गए और 5 महीने बाद ईरान ने 23 फरवरी को भव्य समारोह में नसरल्लाह के शव को दफनाया। इस देरी की वजह सामने आई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमनेई ने इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध की बात दोहराई। उनका ये बयान तब आया जब हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह और उनके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन के अंतिम संस्कार के लिए बेरूत में हजारों लोग जुटे। नसरल्लाह 27 दिसंबर को दक्षिण बेरूत में एक इजरायली हमले में मारा गया। उनके साथ ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल अब्बास निलफोरूशन भी मारा गया। सितंबर महीने में जब नसरल्लाह को इजराइल ने बड़ी चालाकी से ठिकाने लगाया, तब इजराइल हिजबुल्लाह के बीच भयानक संघर्ष जारी था। इसके अलावा ईरान और इजराइल के बीच भी तनाव चरम पर था। कुछ ही हफ्तों में इजराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जमकर ड्रोन और बम बरसाए। नसरल्लाह के शव को दफनाने में देरी की एक नहीं कई वजहें हो सकती हैं। शव सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक छुपा कर रखा गया। इस तरह से ईरान और हिजबुल्लाह ने किसी भी संभावित सुरक्षा खतरे से बचने के लिए ये कदम उठाया। हिजबुल्लाह और ईरान ने यह तय किया कि नसरल्लाह का अंतिम संस्कार एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा जो इजराइल और उसके सहयोगियों को चुनौती देगा। शव को तुरंत दफन करने से ज्यादा प्रभावशाली संदेश देने के लिए इसे लंबा किया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह और ईरानी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नसरल्लाह का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान और शोक के साथ किया गया, जिसके लिए इतना समय लिया गया। खमनेई ने नसरल्लाह को महान योद्धा और सफीउद्दीन को अटूट साथी बताया। ईरानी मीडिया के अनुसार तेहरान और अन्य शहरों में भी शोक सभाएं आयोजित की गई हैं। नसरल्लाह को बीते साल सितंबर के आखिर में इजराइल ने एक हवाई हमले में मार गिराया था। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से दफन किया गया था। नसरल्लाह के साथ उसके उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन का भी अंतिम संस्कार किया गया, जिसे पद संभालने से पहले ही मार दिया गया था। जनाजे के दौरान दिलचस्प वाकया भी हुआ जब आसमान से इजराइल के हवाई जेट ने ऊपर से उड़ान भरी। उस समय अचानक नीचे मौजूद लोगों में असहज स्थिति बन गई, लेकिन तुरंत बाद लाउडस्पीकर से इजराइल की मौत और अमेरिका की मौत के नारे लगे। नसरल्लाह को बीते साल सितंबर के आखिर में इजराइल ने हवाई हमले में मार दिया था। मौत के बाद नसरल्लाह को अस्थायी रूप से उसके बेटे हादी के बगल में दफनाया गया था, जो 1997 में हिजबुल्लाह के लिए लड़ते हुए मारा गया था। इस बीच रविवार को जब नसरल्लाह का अंतिम संस्कार किया गया, इजरायली सेना ने उसी दिन 27 सितंबर को बेरूत पर किए गए हवाई हमले की फुटेज जारी की, जिसमें हिजबुल्लाह नेता और समूह के अन्य शीर्ष अधिकारी मारे गए थे। क्लिप में लड़ाकू विमान को बेरूत के ऊपर बम गिराते हुए जमीन पर कई विस्फोट होते नजर आ रहे थे। हमले में इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहियाह में हिजबुल्लाह के भूमिगत मुख्यालय पर 82 भारी बम गिराए थे, जिसमें कई इमारतें ढह गई थीं। 3 दशकों से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह का नेतृत्व करने वाले नसरल्लाह की इजरायली हमले में मौत ने ईरान समर्थित समूह को भारी झटका दिया था। IDF के अनुसार नसरल्लाह के अलावा इस हमले में 20 से ज्यादा हिजबुल्लाह कमांडर्स को मार गिराया गया, जिसमें हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर अली काराकी और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जनरल अब्बास निलफोरूशन भी शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर में इजराइल ने बेरूत पर एक बड़े हमले में नसरल्लाह के चचेरे भाई और उत्तराधिकारी हाशिम सफीउद्दीन को मार डाला था। सफीउद्दीन को नसरल्लाह का उत्तराधिकारी चुना गया था, लेकिन अभी घोषणा की जानी बाकी थी। रविवार को सफीउद्दीन को भी नसरल्लाह के साथ दफनाया गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।